जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक आणविक वर्णक्रम किसे कहते हैं उसको देखेंगे। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था। देखिए आणविक वर्णक्रम क्या होता है उसको पहले समझते हैं। देखिए अभी तक हम लोग पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे, हम लोग पिछले अध्याय में परमाणिक वर्णक्रम पढ़े थे। परमाणिक वर्ण मतलब एक परमाणु पर जो हाइड्रोजन परमाणु है इस प्रकार से ऐसा रहता है। यहाँ पर क्या होता है, प्लस रहता है और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इस पे क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक, इस पर घूमते रहता है। तो इस पर क्या किया, अल्फा किरणों का बौछार किया गया। तो ये निम्न प्रकार से क्या किया, अपना परमाणिक वर्णक्रम हमें दिखा दिया। ठीक, निम्न प्रकार से 5 प्रकार से हमें परमाणिक वर्णक्रम दिखा दिया, जैसे कि लाइमन है, पासन है, बामर है, ठीक बामर है, ब्रैकेट है और फूड है। ठीक, तो इस प्रकार से ये अपना अपना वर्णक्रम दिखा दिया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। देखिए अब उस पर क्या किया जाता है, इस पर तो हमने क्या किया, अल्फा किरण को कर दिया, लेकिन तो हमें क्या किया, इस प्रकार से हमें ऊर्जा मतलब परमाणिक वर्णक्रम प्राप्त हुआ है। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन पर हमने ये अल्फा किरण की ऊर्जा का बौछार किया है, तो जैसे कि आप मान लीजिए किसी ये हमारे पास क्या है, एक पेपर है। अब नीचे से मैं इसको क्या देता हूँ, आग देता हूँ, मतलब ऊर्जा देता हूँ। तो ये होगा, जलने लगेगा। जलेगा तो क्या होगा, धुआं फेंकेगा, इधर धुआं जाएगा, इधर मतलब धुआं क्या आ जाएगा, इसमें वायु धुआं जाएगा। तो ये इसका क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पर हमने ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दिया है, अल्फा किरण की ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जलने लगेगा मतलब क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगेगा। इस प्रकार से क्या किया जाएगा, उत्सर्जन करने लगेगा। तो ये उत्सर्जन करने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, उत्सर्जन करने लगेगा। ठीक, तो उत्सर्जन करता है। तो इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, जो ये इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर धुआं जैसे उत्सर्जन होता है, तो धुआं किस कलर का दिखता है, सफ़ेद कलर का दिखता है, कभी काला दिखता है। ठीक, काला दिखता है। तो इस प्रकार से ये धुआं सफ़ेद भी होता है, काला भी होता है, तो ये दिखता है। उसी प्रकार से यहाँ पर उत्सर्जन होता है। तो जो हमें उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ से उत्सर्जन हो रहा है, तो प्रकाश के रूप में क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और उत्सर्जन हो रहा होगा प्रकाश के रूप में, तो वो उसका क्या बनेगा, वर्णक्रम बनेगा। तो इस प्रकार से उसको क्या बोला जाता है, इसी जो यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, आणविक वर्णक्रम बोला जाता है। वर्णक्रम बोला जाता है मतलब लाइट के फॉर्म में उत्सर्जित होगा। ठीक, तो इसी को आणविक वर्णक्रम कहते हैं। अब इसी को एक नाम से और जाना जाता है, एक नाम से क्या जाना जाता है, इसको बैंड वर्णक्रम भी कहा जाता है। इसी आणविक द्रव्यमान को क्या बोला जाता है, बैंड वर्णक्रम भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला देखिए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्या है, जब पदार्थ आणविक अवस्था में होता है तो उसके वर्णक्रम को आणविक वर्णक्रम कहते हैं। जैसे कि ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इस पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया गया। तो ये निम्न प्रकार से ऐसे परमाणिक वर्णक्रम यहाँ पर दर्शा दिया। ठीक, तो यहाँ से जो धुआं उड़ रहा है वो उत्सर्जन हो रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, उस अवस्था को क्या बोला जाता है, आणविक अवस्था बोला जाता है, आणविक वर्णक्रम। और आणविक वर्णक्रम को ही क्या बोला जाता है, आणविक अवस्था में रहता है, उसी अवस्था को क्या बोला जाता है, आणविक वर्णक्रम बोला जाता है। यह वर्णक्रम बैंड वर्णक्रम होता है। उच्च विभेदन क्षमता वाले यंत्र से देखने पर आणविक वर्णक्रम में निम्न विशेषताएं होती है। ठीक, आणविक वर्णक्रम में निम्न क्या होती है, विशेषताएं होती है। ठीक, तो पहला देखिए क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास क्या है, प्रत्येक बैंड में अनेक रेखाएं होती है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप क्या करते हैं, कागज को आप जलाते हैं, तो ये धुआं क्या होता है, धुआं यहाँ से नीचे से हम लोग क्या बताते हैं, आग जलाते हैं। तो ये कागज जलने लगता है और जल कर क्या देता है, बहुत सारा धुआं देता है, धुआं एकदम बहुत सारा दिया देता है। तो जो धुआं दे रहा है वो बहुत सारा होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर अल्फा किरणों की बौछार की जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, जो आणविक वर्णक्रम है वो बहुत सारे ऐसे निकलते रहते हैं और यहाँ से क्या होता है, ऊर्जा इस प्रकार से ऐसे
बढ़ जाता है। ठीक, मतलब वर्णक्रम में ये बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ से धुआं बहुत सारा दे रहा है तो उसी को बोला जाता है बैंड वर्णक्रम। बैंड वर्णक्रम में बहुत सारी रेखाएं क्या होती है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर ये रेखाएं बहुत अधिक होती हैं तथा बहुत तीव्र होती हैं, तथा लघु तरंग दैर्घ्य की ओर रेखाएं दूर दूर होती हैं तथा कम तीव्रता होती है। जैसे कि आप धुआं को देखना, जैसे ही ये आग जलने लगता है, जिस तरफ ज़्यादा आग रहेगा उस तरफ जल्दी से जलने लगेगा, और जिस तरफ कम आग रहेगा आग, तो वहाँ पर क्या होता है, धुआं कम जलेगा, हल्का हल्का, मतलब उसकी तीव्रता कम रहेगा। उसी प्रकार से जहाँ पर ज़्यादा क्या होता तीव्रता का ऊर्जा रहा है वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा, और जहाँ पर कम तीव्रता का ऊर्जा है वहाँ पर कम निकलेगा। ये पहला बता दिया। ठीक, फिर दूसरा देखिए, दूसरा एक नियमित क्रम में एक बैंड के बाद दूसरा बैंड होता है जिससे बैंड का समूह बन जाता है। देखिए, एक जैसे कि आप धुआं को देखना, धुआं क्या आता है, बहुत सारा क्या रहता है, बहुत सारा निकलता है, तो वहां से क्या आता है, एक समूह के रूप में हमें दिखाई देता है। समूह के रूप में क्या दिखाई देता है, जैसे कि आप बम को फोड़ते हैं, ठीक, फटाकों को आप लोग फोड़ते होंगे। ठीक, तो यहाँ से ऐसे आग जलाते हैं, यहाँ से आग जलाते हैं, और ये क्या होता है, फट जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, गोल सा क्या बनता है, धुआं का समूह बन जाता है। धुआं का क्या बोलता है, समूह बन जाता है। ठीक, तो इसी को बोला जाता है धुआं का समूह। एक नियमित क्रम में एक बैंड के बाद दूसरा बैंड होता है जिससे बैंड का समूह बन जाता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए तीसरा हमारे पास क्या है, तो तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर देखिए, इन बैंडों के विभिन्न समूह इतने पास होते हैं कि ये सभी मिलकर एक बैंड निकाय बनाते हैं। मतलब इन बैंडों के विभिन्न समूह इतने पास होते हैं कि ये सभी मिलकर एक बैंड निकाय बनाते हैं। देखिए, प्रायोगिक रूप से आणविक वर्णक्रम विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए, अब हमें 3 नियम बता दिया। पहला कि जो इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है रेखाएं इलेक्ट्रॉन से जो रेखाएं निकल रहा है वहाँ पर ज़्यादा किरण होगा, वहाँ पर जल्दी निकलेगा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पर कम निकलेगा वहाँ पर क्या होगा, कम तरंग दैर्घ्य रहेगा। ये पहला बता दिया। दूसरा ये बताया, दूसरा जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अल्फा किरण को दे रहा है तो बहुत सारे क्या आता है, बैंड वर्णक्रम निकलते हैं जिसको समूह बोला जाता है, दूसरा बताया। तीसरा ये बताया कि तीसरा इन बैंडों में विभिन्न समूह इतने पास होते हैं कि ये सभी मिलकर एक बैंड का कार्य करते हैं। इसके जो ये बहुत सारे समूह होते हैं तो ये समूह इतने होते हैं कि एक समूह क्या आता है, एक बैंड की तरह कार्य करता है, बोल रहा है। ठीक, जैसे कि आपके दोस्त का समूह होता है, तो किसी दोस्त ने कोई ने आपको मार दिया तो आपने अपने दोस्तों को बुलाएंगे और एक समूह बन जाएगा, और सभी जाकर उस जो आपको मारा है उसको आप जाकर मारने लगेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से सभी समूह एक जैसे कार्य करने लगते हैं, यही तीसरा में बताया। अब इसके बाद देखिए, इसका आगे देखते हैं प्रायोगिक रूप में इसको और अध्ययन किया गया है प्रायोगिक रूप में। तो देखिए, प्रायोगिक रूप से आणविक वर्णक्रम की विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के 3 क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जब क्या किया गया, उत्सर्जित हो रहा था तो इसको क्या किया, और अधिक अध्ययन से, मतलब बहुत डीप से जानने की कोशिश किया गया क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने 3 नियम दिए। पहला नियम देखिए क्या दिया, पहला नियम यहाँ पर देखिए, पहला नियम क्या है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, अब आगे यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, 3 प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला दृश्य तथा परावैज्ञानिक क्षेत्र में, दूसरा पास अवरक्त क्षेत्र में, तीसरा दूर अवरक्त क्षेत्र में। 3 में इसको बांटा गया, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्या बताया, दृश्य तथा परावैज्ञानिक क्षेत्र में। जैसे कि परावैज्ञानिक दृश्य क्षेत्र, मतलब परावैज्ञानिक क्षेत्र किसको बोला जाता है, आपके आसपास के वातावरण को। ठीक, आसमान, जैसे कि सूर्य से जो किरण आ रहा है उसी को क्या बोला जाता है, दृश्य या क्या बोला जाता है, दृश्य या परावैज्ञानिक किरण बोला जाता है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है तो उस क्षेत्र में कर देखा गया वैज्ञानिक ने। तो उस क्षेत्र में क्या है, यह वर्णक्रम अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के कारण प्राप्त होता है तथा इसे इलेक्ट्रॉन वर्णक्रम कहते हैं। प्रत्येक अणु की विविक्त इलेक्ट्रॉनिक
ऊर्जा उस अवस्थाएं होती है जिसमें दो क्रमागत ऊर्जा अवस्थाओं के बीच का अंतराल ठीक बीच का अंतराल 5 to 10 इलेक्ट्रॉन की कोटि का होता है। 5 to 10 इलेक्ट्रॉन की कोटि का होता है, पहला है। ठीक, पहला है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा, दूसरा क्या है, 5 अवरक्त क्षेत्र में, 5 अवरक्त क्षेत्र में यह वर्णक्रम अणु में कंपनी संक्रमणों के कारण प्राप्त होता है तथा इससे कंपनिक वर्णक्रम कहते हैं। ये प्रत्येक अणु की विविक्त कंपनिक ऊर्जा अवस्थाएं होती है जिनमें दो क्रमागत ऊर्जा अवस्थाओं का अंतराल 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। 0.1 इलेक्ट्रॉन की कोटि का होता है ये। ठीक, जब अवरक्त किरणों को पास किया जाता है, मतलब सूर्य से जो प्रकाश की किरणों को पास किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कंपनिक वर्णक्रम प्राप्त होता है। और यदि वही क्या होता है, दृश्य यदि उससे बाहरी वातावरण में किया जाता है तो हमें कौन सा वर्णक्रम प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन वर्णक्रम प्राप्त होता है। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं। अब जो अवरक्त क्षेत्र है, प्रकाश किरण है, सूर्य से जो प्रकाश किरण आ रहा है उसको हम लोग दूर करके देखते हैं। तो देखिए दूर करके देखते हैं, यहाँ वर्णक्रम अणु में घूर्णीय संक्रमणों के कारण होता है तथा इसे घूर्णन वर्णक्रम कहते हैं। प्रत्येक अणु की विविक्त घूर्णन ऊर्जा अवस्थाएं होती है तथा दो क्रमागत ऊर्जा अवस्थाओं का अंतराल 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, 5 इलेक्ट्रॉन की कोटि का होता है। ठीक, तो देखिए पहले क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन को बाहरी जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वहां पर ऐसे सिंपल से करके देखा गया। तो सिंपल से करके देखा तो इलेक्ट्रॉन वर्णक्रम प्राप्त हुआ। दूसरा क्या किया है, सूर्य के प्रकाश को क्या किया गया, पास करके देखा गया। पास करके देखा गया तो हमें कौन सा वर्णक्रम प्राप्त हुआ, कंपनिक वर्णक्रम प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद तीसरा क्या किया गया, तीसरा में देखिए, तीसरा में हम लोग क्या किए, अवरक्त क्षेत्र को मतलब प्रकाश किरण को दूर किया गया तो हमें घूर्णी ऊर्जा प्राप्त हुआ, अवस्थाएं होती है। ठीक, ये क्या होता है, 0.5 कोटि से क्या करता है, 0.005 वोल्ट की कोटि से क्या होता है, अंतराल पर होता है। ठीक, मतलब 0.005 अंतराल पर हमें प्राप्त होता है जब हम लोग क्या करते हैं, दूर अवरक्त क्षेत्र में रखते हैं। किसको रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। ये सभी में क्या रखा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रख रहा है। जो हमें जब इलेक्ट्रॉन पर अल्फा किरण हमने क्या किया था, बौछार किया था, तो उत्सर्जित हुए कुछ ऊर्जा, तो उसको हम लोग क्या किए थे, बाहरी वातावरण में रख कर देखे हैं। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉन को बाहरी वातावरण में रखें, फिर उसके बाद पास रखें, फिर दूर रखें। ठीक, तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। ठीक, यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक, धन्यवाद।